हमने ही खरीदा है और उस ज़मीन को सिर्फ मंदिर के नाम से खरीदा। वहाँ पर हम लोग ने सोचा था कि भाई किसी तरीके से बस्तर में राम मंदिर का निर्माण हो। यहाँ पर बस्तर संभाग भर में कहीं पर भी बड़ा राम मंदिर कहीं नहीं है। और चूँकि भगवान राम यहाँ पर लगभग अपने वनवास के दौरान में 14 वर्ष तक रहे। हिंदू धर्म जैसा ही आदिवासी समाज का व्यवहार है, आचरण है, उसी तरीके से वो काम करते हैं। धर्मांतरण रुक जाए, ये हमारा उद्देश्य है। देश में इस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियों का दौर चल रहा है। ऐसे में बस्तर में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तो विभिन्न आयोजन चल रही है। आम जनमानस भी इससे जोर शोर से जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के ज़माने में विधानसभा उप नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। राजाराम तोड़ेम भोपालपट्टनम उस क्षेत्र से रहने वाले हैं और ख़ास बात यह कि जिस ज़माने में नक्सल प्रभाव वहाँ था, उस ज़माने में 1993 में इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। अटल जी के ज़माने से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अब आपके बारे में बात सामने आ रही है कि बस्तर में जो राम मंदिर बनने को लेकर आपने 1.5 एकड़ ज़मीन दान दी है, वो आप ही की ज़मीन है, थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से हमने ही खरीदा है और उस ज़मीन को सिर्फ मंदिर के नाम से खरीदा। वहाँ पर हम लोग ने सोचा था कि भाई किसी तरीके से बस्तर में राम मंदिर का निर्माण हो और बस्तर के जो लोग हैं आदिवासी समुदाय के अधिकतर वो अपने आस्था से भगवान राम से जुड़े। इस उद्देश्य को लेकर जो है हमने विचार करके वो ज़मीन खरीदी है। तो आपने ये दान दे दी है राम मंदिर के लिए, और क्या कब से बनना शुरू होगा यहाँ पर? अब हमारी कोशिश ये है कि अभी रामनवमी के अवसर पर जो है वहाँ हमने हनुमान जी की मने घाट लौंगा में हनुमान जी की स्थापना की हुई है और उस जगह में मंदिर का जो शुरुआत है 2007 में हमने वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी और वो धीरे धीरे जन सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी आश्वासन दिया हुआ है कि भाई हम लोग जो है ना यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तो हम आसपास के लोग जो है ना जो भी हमारे से सहयोग होगा वो सहयोग हम करेंगे और मंदिर का निर्माण पूर्ण करेंगे। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों का निर्णय है और उस निर्णय के आधार पर ही हम वहाँ पर अभी वाला जो अभी आने वाले समय में जो रामनवमी होगी तो उस दिन से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये विचार आपको कहाँ से आया? क्या ये जो राम मंदिर के लिए जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा था उसी बीच ये बात आई आपके दिमाग में? और बस्तर में राम का ऐसा बड़ा मंदिर है क्या पहले से? क्योंकि कुछ मंदिर तो हैं ज़रूर, पर आदिवासी समाज के द्वारा बनाया हुआ मंदिर नहीं, यहाँ पर बस्तर संभाग भर में कहीं पर भी बड़ा राम मंदिर कहीं नहीं है। और चूँकि भगवान राम यहाँ पर लगभग अपने वनवास के दौरान में 14 वर्ष तक रहे और उस समय में यह क्षेत्र दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान परिस्थितियों में हमारा जो आदिवासी समाज है दूसरे धर्म की ओर उन्मुक्त हो रहा था। आज से हम 20-25 साल पहले से ही हमारे समाज को धर्मांतरण से बचाने के उद्देश्य से राम के साथ लोग जुड़े। चूँकि बस्तर के आदिवासियों में राम के प्रति आस्था है, राम के प्रति विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से हमने वहाँ पर ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन पे राम मंदिर का यदि निर्माण हो जाता है निश्चित रूप से यहाँ पे रहने वाले आदिवासी जो समाज के लोग हैं वो भावनात्मक रूप से राम के साथ जुड़े हैं और राम पर विश्वास करते हैं, राम पर आस्था रखते हैं। लेकिन कुछ समाज के लोग जो है उनको हमारे समाज में बरगला पुसला कर दूसरे धर्म में मतांतरित करने की कोशिश करते हैं। उसको रोकने के लिए राम मंदिर आवश्यक है। इसलिए हमारी कोशिश है कि भाई लोग बस्तर के आदिवासी समाज के लोग हैं उस आस्था से जुड़ें, राम से जुड़ें, विश्वास के साथ जुड़ें और धर्मांतरण रुक जाए, ये हमारा उद्देश्य है। जी अच्छा, ये आप सर्व आदिवासी समाज का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये नहीं मानता कि नहीं कि राम से वो जुड़े हैं, हिंदू नहीं है, ये भी उनका कहना है। और आपने देखा होगा कि राम वनगमन पथ के दौरान जो एक
मिट्टी एकत्र करने की कोशिश थी, उस दौरान कांकेर में भी इसको लेकर के विरोध हुआ था। तो उग्र विरोध भी होता है, तो ये बात कैसे है कि क्या दो अलग अलग विचार हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आपसी टकराव भी है, तो लोग कैसे जुड़े हुए हैं, आदिवासी कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं, इसमें ऐसा है कि भगवान राम जो है वो सबके हैं, और कुछ लोग जो है बस्तर के आदिवासियों को धर्म के नाम से बरगलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज सदा से सनातन धर्म को मानने वाला रहा, और उनकी जो पूजा करने की जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, निश्चित रूप से हिंदू धर्म के साथ मिलती है। हिंदू धर्म जैसा ही आदिवासी समाज का व्यवहार है, आचरण है, उसी तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन उस व्यवहार को कुछ लोग जो है ना आदिवासी समाज को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करके आदिवासी समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, उसको रोकने का काम घाटलोंगा में जो राम मंदिर बनेगा उससे जो है लोगों में विश्वास जगेगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों की जो बातें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये आपने बताया नहीं, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? क्या ये अभी आया या फिर आपने जमीन ली इसके लिए बहुत समय सोच रहे थे? अब देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा नाम राजा राम है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा, मेरी माता ने रखा, मेरे परिवार वाले रखे, क्योंकि बस्तर में भगवान राम की जो आस्था है सभी बस्तर वासियों में है। क्योंकि अपने नाम के आगे राम, कृष्ण, ये सारे चीज़ें रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे भोपालपट्टनम में सकल नारायण गुफा है, वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण वहाँ पर उस गुफा में विराजमान है। लोग आज भी जो है ना बसंत पंचमी के अवसर पर वहाँ बहुत बड़ा मेला भी भरता है। तो इस प्रकार एक पहाड़ का नाम है उसका, कृष्ण भगवान के नाम से ही जो है वो पहाड़ है। इस प्रकार सनातन काल से ही जो है, त्रेता युग से, द्वापर युग से बस्तर का आदिवासी जो है राम, भगवान कृष्ण, इन सबको आदर्श रूप में मानते आ रहे हैं और मानते भी रहेंगे। अच्छा, इस राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर के आदिवासी समाज में कितना उत्साह है? जो देवगुड़िया जो या ऐसे मंदिर हैं उस इलाके में, क्या उनमें भी कोई तैयारी है? आप लोगों की तरफ से भी कोई तैयारी है? आप प्रांता उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल, हर जगह में जो है ना उत्साह का माहौल है। अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की, तो उसको लेकर बस संपूर्ण बस्तर संभाग में आदिवासी समाज के भीतर में भी उत्साह का माहौल है, और अधिकतर लोग यहाँ से जा भी रहे हैं और दर्शन करना भी चाहते हैं। हमारे समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं आदिवासी समाज के, अभी अयोध्या में ही ये दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। इस प्रकार आदिवासी समाज में राम के प्रति जो विश्वास है उसको लेकर काफ़ी उत्साह है, और गांव-गांव में इसका जो अक्षत लेने का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और खुशी के साथ जो है ना इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हैं राजा राम तोड़ेम जी, जो बता रहे थे कि उनका नाम राजा राम है और उनके पिता ने ये सोच समझ कर रखा था, इसलिए राम से, दंडकारण्य से, वर्तमान बस्तर से राम का संबंध बहुत पुराना है, और अगर आने वाले समय में उनकी कोशिश है कि वो राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बस्तर में भी बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दान करने की बात कही है।